हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 148। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लीजिए। ऑल्दो आपको ये एपिसोड भी समझ में आने वाला है, लेकिन पिछला पार्ट एकदम फाइटिंग सीन से भरा हुआ था। खैर, तब भी रिकैप के फॉर्म में चलो उस एपिसोड को शॉर्ट में जान लेते हैं। एक्चुअली पिछले एपिसोड में वही फाइट कंटिन्यू होती है जिसमें जेन डॉनिंग टीम का सामना कर रहा होता है। इस टीम के पांचों मेंबर्स एक्स्ट्रा दूध या उससे ऊपर वाली स्ट्रेंथ को पोजेस कर देते हैं। वहीं पे इनका कैप्टन जिसका नाम होता है ग्वांगलू, वो एक्स्ट्रा दो एम्पर के पीक पे होता है। फाइट काफी ज्यादा इंटेंस रही थी क्योंकि जियान भी एक्स्ट्रा दो एम्पर के लेट स्टेज पे था। वो इस फाइट में बिल्कुल डिसएडवांटेज में नहीं जाता। इनके बीच में बूम बम चलती है काफी समय तक। फाइनली जियान चोटिल कर देता है एक मेंबर को जिसका नाम चियांग जेन था, लेकिन इससे पहले वो उसे बेहोश कर पाता। बाकी के टीम मेंबर्स उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। समय को न बर्बाद करते हुए ग्वांगजू और उसकी फियांसे एनली दोनों एक अजीब सी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे थे। पहले अजीब इसलिए थी क्योंकि इसे परफॉर्म करने के लिए दोनों को गले लगना पड़ा था। इन दोनों की फ्यूजन टेक्निक सक्सेसफुल रहती है और जियान इसके अंदर फंस भी गया था, लेकिन अगर सीक्रेट टेक्निक्स इनके पास थी तो जियान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली होती। वो फाइनली यूज करता है स्काई शैटरिंग रूलर की फोर्थ मूव को, जिसने इस फॉर्मेशन को तबाह नहीं किया होता बल्कि युद्ध का पूरा रुख बदल के रख दिया था। इस फाइट की फ्लक्चुएशंस इतनी फैल चुकी होती हैं कि म्यूइंग और म्यूफंग जो कि इनसे काफी दूर थे वो भी इसे नोटिस कर लेते हैं। वो जियान के जाने पहचाने और को सेंस करके उसके पास आते हैं। इस तरीके से बैटल का आउटकम डिसाइड होता है। जीत हुई थी जियान की। पिछले एपिसोड में अर्थ हॉल के डेप्यूटी हेड शियांगजुआन का एक छोटा सा कैमियो भी हुआ था। अंत में जाते जाते जियान लिंगजुआन को कुछ बातें बताता है। चलो हम जियान के ज्ञान के आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सबसे पहले फोकस होता है लिंगजुआन की तरफ जो कि अपने सिर को झुकाए हुए थी। उसके दिमाग में जियान की बातें चल रही होती है। उससे बोलती है कल्टीवेशन का पर्पस क्या है। वही पे म्यूफंग जियान से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जब वो लिंगजुआन के चेहरे के उस एक्सप्रेशन को देखता है म्यूफंग अपने आप को शांत कर लेता है। वहीं पे ग्रीन फ्रूट और म्यूइंग जो कि बगल में खड़े होते हैं जियान के ज्ञान को सुन के वो उसे एडमायर करने लगे थे। वो सिर्फ जियान के बारे में अच्छा इसलिए फील नहीं करते हैं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, बल्कि वो अपने टीममेट्स के लिए जैसी सिंसियरिटी दिखाता है। ये सभी के लिए कंफर्ट से भरी फीलिंग थी। आखिरकार कौन नहीं चाहता कि उसकी वैल्यू हो और उसे फैमिली की तरह सपोर्ट किया जाए। जियान का ज्ञान और आगे बढ़ता है। वो कहता है कल्टीवेशन का रास्ता ये होता है मार्शल आर्ट्स के पीक पे पहुंचने का, जिससे हम इस अपार ब्रह्मांड को एक्सपीरियंस कर सके। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों में लाइफ टाइम लगे रहते हैं तो इससे हम एक ही जगह पे फंसे रह जाएंगे। ये सुन के लिंगजुआन की ब्यूटीफुल आंखें एक अलग ही डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। लगता है उसका टारगेट जियान बन गया था क्योंकि वो जियान को देख के बोलती है एक दिन मैं तुम्हें सरपास कर दूंगी। इसके जवाब में जियान ने बस एक स्माइल दिखाई थी। वो अपने टीममेट्स की तरफ इशारा करके बोलता है लेट्स गो। चलते चलते म्यूइंग खुद से बोलती है 10 टीम्स में से अब 5 से भी कम टीम्स बची होंगी। अगर इनमें से 2 और एलिमिनेट हो जाते हैं तो बची हुई 3 टीम्स को 5 एलिमेंट माउंटेन में एंटर करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे असली कंपटीशन शुरू होगा। बगल में चल रही ग्रीन फ्रूट नोट करके बोलती हाँ ये बात सच है, हमें क्वालिफाई करने के लिए एक और वुडन टोकन की जरूरत है। मुझे लगता है बची हुई टीम्स 5 एलिमेंट माउंटेन के बाहर हमारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। इस पे बाकी के लोग नोट करते हैं और इनके कदम और भी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। जियान के ग्रुप से सीन काफी दूरी पे दिखाया जाता है, लोलेन माउंटेन की ऐसी जगह पे जहाँ पे बस परछाइयां ही दिखाई देती है। वहाँ का स्पेस ट्रेम्बल हुआ था और एक घोसली फिगर बाहर आता है। इस फिगर को डार्कनेस ने घेर रखा होता है। वहीं पे इसका ऑरा सफोकेटिंग था। वो बंदा फाइनली आसमान की तरफ देख के बोलता है लोलिंग माउंटेन। उसके हाथ में जो स्क्रोल होता है उसमें कुछ रून्स दिखाई दे रहे थे। ये फिगर कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रोल को ध्यान से देखता है, फिर वो इसे अपनी स्लीप में रख लेता है। इस बंदे का नाम होता है यिनम्यू जो कि डार्क क्रो एम्पर के सबऑर्डिनेट्स में से एक था। इसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोदी के मिड स्टेज पे होती है। यिनम्यू चारों तरफ देख के बोलता है लगता है डार्क क्रो घोस्ट एम्पर मुझे रिसीव करने नहीं आए। ये कह के उसकी आंखें फ्लेकर होती है। वो कहता है ये जगह घोस्ट वर्ल्ड और ज़ोन सेंटिन के बीच का बैटल ग्राउंड है क्योंकि जियान के पास ट्विन घोस्ट एम्पर का हार्ट है। ये सबसे ज्यादा फोकस उसके ऊपर ही करना होगा। अगर मैं उस हार्ट को अपना बना लेता हूँ तो मेरी पावर फाइनली और ऊपर जा पाएगी। यिनम्यू की आंखों में बस वो डार्क डिजायर्स दिखाई दी थी, तभी दूर से एक ऊर्जा का विस्फोट होता है। जब यिनम्यू उन फ्लेम्स को देखता है जिन्होंने एक बड़े से एरिया को जिला रखा होता है, उसे इनमें से एक जानी पहचानी फीलिंग आती है। वो कहते हैं ऐसी पावरफुल फ्लेम फ्लक्चुएशंस, लगता है वो लड़का मेरे करीब ही है, चलो मैं उसे खुद मिलने जाता हूँ। फिर बिना कुछ बोले यिनम्यू का फिगर गायब हो जाता है। ये लोलन माउंटेन काफी लंबे एरिया में फैला होता है और इसके 3
तीन ऐसी चोटियां थी जहाँ पर डेंजर सबसे ज्यादा होते हैं। इनमें से पहले को बोला जाता था 5 एलिमेंट माउंटेन रेंज, जो कि 5 एलिमेंट बीस्ट का घर होता है। ये जगह सिर्फ फियर्स क्रीचर ही नहीं बल्कि एलिमेंटल एनर्जी से भी भरी होती है। वहीं पे दूसरे पीक का नाम था टियानम्यू माउंटेन रेंज, जहाँ पर रहस्यमय टियानम्यू जायंट बीस्ट आया करता था। इस क्रीचर को लोगों ने बहुत कम बार देखा है, इस वजह से इसकी मिस्ट्रीज फैली हुई है। आखिरी रेंज का नाम होता है बाउंडलेस माउंटेन, जो कि एक अजीब सी जगह होती है। यहाँ पे एक अनजानी एंटिटी राज करती थी और इस जगह पे लोलन माउंटेन के बीच पे जाने से डरते हैं। सीन बाउंडलेस माउंटेन की पीक का दिखाया जाता है। ये होती एक ठंडी सी गुफा, लगता है यही माउंटेन किंग का ठिकाना होता है। अब इस गुफा के द्वार को एक सफेद रंग की मिस्ट ने घेर रखा था। इसमें से इंटेंस कोल्ड एनर्जी रेडिएट हो रही होती है और इस गुफा के अंदर होते हैं कई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, जिन्होंने रोशनी को भी अपने अंदर कैद कर लिया था। बाहर से भले ही जगह एकदम डरावनी लग रही हो, लेकिन अगर हम इसके अंदर जाएं तो हमें दिखाई देगा एक बहुत ही बड़ा चेम्बर। इसके अंदर दो बड़े बड़े कल्डरन्स मौजूद होते हैं। ऐसा लगता है इन कल्डरन्स के अंदर एक अलग ही लेवल का सिनेस्टर ऑरा भरा हो। इन दोनों कल्डरन्स के चारों तरफ अनगिनत डीमन कोर्स और ब्लड एसेंस पड़ा होता है। साफ तौर पे वो इस माउंटेन के बीस्ट का होता है। इस चेम्बर के अंदर बैठा होता है एक छोटा सा फिगर। ये एक छोटा सा लड़का मालूम पड़ता है। इसके छोटे छोटे हाथ कल्डरन को सहला रहे थे, लेकिन जो उसके मुंह से आवाज बाहर आती है उसमें एक अजीब ही एंशिएंटनेस मौजूद होती है। वो कहता है इन सभी डीमन कोर्स और ब्लड एसेंस से मैं फाइनली इस डैम माउंटेन से बाहर जा पाऊंगा। आखिरकार यहाँ पे मैं चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक डेड बीस्ट ही हूँ जो कि इस जगह से बंधा हुआ है। ये लड़का देखता है उन कल्डरन्स को जिनमें से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस रेडिएट हो रही होती है। इसके चेहरे पे सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। वो बंदा कहता है 5 एलिमेंट बीस्ट, टियानम्यू जायंट बीस्ट, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। बहुत जल्दी इस माउंटेन के सारे सीक्रेट्स मेरे होंगे। नजारा फिर से बदला था। हमें दिखाई जाती है एक और जगह जो कि ऑफ कोर्स इस माउंटेन के अंदर ही होती है। इस चेम्बर के अंदर दो लोग फुसफुसा रहे होते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि हेवन पैलेस के डेप्यूटी चीफ चिंगलाओ और ह्यूमन हॉल के डेप्यूटी चीफ म्यू जुजी होते हैं। इन दोनों के एक्सप्रेशंस ग्रेव थे। चिंगलाओ कहते हैं इस लोलिंग माउंटेन से मुझे एक अनसेटलिंग फीलिंग आ रही है। अभी उनकी भौं सिकुड़ी होती है। वो कहते हैं इस जगह के तीनों किंग्स बहुत ज्यादा शांत हैं और ये उनका यूजुअल बिहेवियर नहीं है। यहाँ पे कुछ बदलाव हुए हैं। इसके जवाब में म्यूजुजी बोलते हैं मैंने हाल ही में इस बाउंडलेस माउंटेन को एक्सप्लोर किया है। मुझे सेंस करने के बाद भी यहाँ का रूलर शांत रहा। मुझे भी ऐसी शांति सही नहीं लगती। ये सुन के चिंगलाओ सहाय करते हैं। वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कंपटीशन में कुछ भी खराब नहीं होगा, क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट्स चीख रही हैं। ये एक बड़ा तूफान बन रहा है। म्यूजुजी की आंखें गई इतनी दूर तक। वो कहते हैं इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे पूरा करना होगा। चिंगलाओ उनके कंधे को थपथपाते हैं। वो कहते हैं मैं समझ रहा हूँ। इन आखिरी शब्दों के साथ ये दोनों बुड्ढे शांत हो गए थे। ऑफ कोर्स म्यूजिक के चेहरे पे उनकी उम्र झलकती नहीं है। दोनों फिर से इस भूतिया माउंटेन रेंज पे फोकस करते हैं। सीन वापस लौटता है जियान के ग्रुप की तरफ। जब शाम आती तो एक सेफ सी जगह को ढूंढते हैं। इनके पास अभी 2 ही वुडन टोकन्स होते हैं, जिसका मतलब इन्हें एक और की जरूरत थी। अपनी टोली से कुछ बातों को डिस्कस करने के बाद जियान म्यूइंग के साथ कुछ जानकारी इकट्ठी करने के लिए चला जाता है। वो पूछते हैं क्या हमें कोई न्यूज मिली। म्यूइंग, जिसका एक्सप्रेशन काम लेकिन सीरियस था, वो बताते हैं कि इस लोलिंग माउंटेन में हमें इंक्लूड करके टोटल 5 टीम्स रह गई हैं। जियान कहते हैं तो हमारे अलावा और 4 टीम्स हैं। म्यूइंग बताती है एग्जैक्टली। जियान को याद आती है डोनिंग टीम की, जिससे कुछ समय पहले उसने फाइट करी होती है। वो कहते हैं इन टीम्स में डोनिंग टीम बिना किसी शक के टॉप 3 में आती होगी। अपनी सराउंडिंग्स को चेक करके जियान वापस से टीम के पास लौट आता है। जब जियान म्यूफंग और बाकियों को डोनिंग टीम की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, म्यूफंग और ग्रीनफुट तुरंत ही टेंशन में आ जाते हैं। आखिरकार इनमें से कोई भी 6 स्टार 2 एम्पर लेवल तक पहुंच नहीं पाया था। अब क्योंकि बची हुई टीम्स पावरफुल रह गई होंगी, तो कहीं उनसे फाइट करते समय ये अपनी टीम के ऊपर बोझ न बन जाए। जियान भी इनके एक्सप्रेशन को समझ रहा था और नोट करके बोलते हाँ इनकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली टेरिफाइंग होगी। अभी ग्रीनफुट के चेहरे पे एंजाइटी दिखाई देने लगी थी। वो कहती लेकिन बिना वुडन टोकन के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। म्यूइंग बोलती है इन टॉप 3 टीम्स में से एक औरतों की टीम है, हमें उन्हें बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि लड़कियों की टीम की स्ट्रेंथ डोनिंग टीम से भी ऊपर है। ये सुन के म्यूफंग सरप्राइज हो गया था। वो कहते हैं एक वुमन टीम, हाँ ये सच में अनएक्सपेक्टेड बात है। लगता है इस टीम के बारे में जियान को पता होता है। वो कहते हैं इस वुमन टीम के 4 मेंबर्स की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 एम्पर के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है और उनकी कैप्टन है 6 स्टार 2 दी की लेट स्टेज पे। म्यूफंग अपनी वॉइस से कोड के बोलता है तो इन टॉप 3 को छोड़ के अब एक और टीम बची है। फाइनली जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं ये हमारे ह्यूमन पैलेस के रजिस्टर्ड डिसाइपल्स हैं। भले इनका अभी तक कंपटीशन में रहना ये अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। जब इस बात को लिंगजुआन सुनती है, लगता है वो अपने आप को
बोलने से रोक नहीं पाते। वो कहती एक रजिस्टर्ड डिसाइपल्स की टीम यहाँ तक पहुँच गई है, ऐसा सच में मैं पहली बार देख रही हूँ। जियान कहते हैं भले अनबिलीवेबल हो, लेकिन ये बात गलत नहीं है। कुछ और देर तक सभी लोग गहराई से सोचते हैं। सबसे पहले सुझाव देने वाला म्यूफंग था। वो कहते हैं अगर हम उस डॉनिंग टीम या उस वुमन की टीम को टारगेट करते हैं तो हमारे सबसे अच्छे चांसेस होंगे, क्योंकि डॉनिंग टीम को हम पहले फेस कर चुके हैं। हमारे पास उनकी स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी है। वहीं पे बात रही अगर उस वुमन टीम की, तो हो सकता है उनके पास कुछ सरप्राइज मौजूद हो। ऑफ कोर्स जियान इस बात से एग्री करता था। वो कहते हैं हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, तुम सभी भी आराम करो, जैसे ही हमें उनके ट्रेसेस मिलते हैं हम एक्शन लेंगे। ग्रुप नोट करके वापस चला जाता है उन घरों में जिन्हें तुरंत ही एक टेक्निक का यूज करके बनाया गया था। ऑफ कोर्स ये सब करने वाला जियान था। बात ऐसी ही होती कि फायरहार्ट टियानिन को हासिल करने के बाद वो फाइनली अर्थ एट्रीब्यूट को कंट्रोल करना सीख गया था। भले इस नई एनर्जी को यूज करना जियान ने बहुत पहले से ना सीखा हो, तब उसे छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करने में कोई परेशानी नहीं होती। लूलिंग माउंटेन के एक दूसरे हिस्से पे हम 5 लड़कियों को इकट्ठे होते हुए देखते हैं। इनकी लीडर होती लिंगियन, जिसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दूधी के लेट स्टेज पे थी। ये अर्थ हॉल में काफी जानी मानी फिगर होती है और ये उसका ऑरा दूर से ही बताता है। लिंगियन के बगल में बैठी होती एक डार्क स्किन्ड वुमन। वो कहती अभी हमारे पास एक वुडन टोकन की कमी है। अभी लिंगियन के एक्सप्रेशन सही नहीं होते। वो कहती इतनी सारी बैटल्स को लड़ने के बाद भी हमारी वुडन फ्लेक्स उस टीम के पास चली जाती है। इस टीम की एक मेंबर बोलती कैप्टन हमारी अभी सिचुएशन कैसी लग रही है। ये सुन के लिंगियन की आंखें शार्प हो गई थी। वो बोलती हमें इंक्लूड करके 5 टीम बची हुई हैं। इनमें है जियान की टीम, डॉनिंग टीम और ह्यूमन पैलेस के रजिस्टर्ड डिसेबल्स। वहीं पे लास्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। बाकियों ने इस टीम कंपटीशन से अपने कदम पीछे ले लिए हैं। 2 पलों तक रुकने के बाद वो आगे बोलती है सबसे पहले हम रजिस्टर्ड डिसेबल्स को टारगेट करेंगे, फिर बारी आएगी डॉनिंग टीम की और अगर जरूरत पड़ी तो हम जियान के ग्रुप का भी सामना करेंगे। जब लिंगियन कहती है कि वो आखिरी में सामना करेगी जियान की टीम का, वो लड़की जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है वो कहती है कैप्टन हम जियान की टीम से शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सुन के लिंगियन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है वो लड़का एल्डर जू का फेवरेट है, भले और लोग उसे हल्के में ले रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। मेरे ओपिनियन में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से दूसरे नंबर पे है। तभी इस टीम की एक और मेंबर बोलती है कि जियान की टीम में और मिस्टीरियस लोग हैं। ये सुन के लिंगियन की आंखें चमकने लगती हैं। उसकी आंखों में एक फिगर फ्लैश हुआ था। वो कहती बर्निंग एसेंस पवेलियन में मैंने आज तक ऐसे रिमार्केबल वुमन को नहीं देखा है। फाइनली समय को बर्बाद न करते हुए वो ऑर्डर्स पास करती है। लिंगियन कहती ठीक है हमारे ऑरे और पोजीशन को फैला दो, अब हमें छिपने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी लोग भी समझ रहे थे कि कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए फाइट की जरूरत है। बिना हिचकिचाए सभी चारों तरफ उठते हैं और इनकी ऑरे इरप्ट हो जाते हैं। इन सभी की आंखों में डिटर्मिनेशन भरी हुई थी। ऐसे गर्मा गर्मी से भरे माहौल के चलते एक दिन काफी जल्दी निकल गया था। सीन दिखाया गया था लीजे के ग्रुप की तरफ का, जो कि ऑफ कोर्स हॉल ऑफ पीपल के नेम्ड डिसाइपल्स होते हैं। अभी लीजे के चेहरे पे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। वो कहते आखिर वुमन टीम कर क्या रही है, क्योंकि वुमन टीम ने अपने ऑरे को रिलीज कर दिया था। इसका मतलब है ये बाकी टीम्स को अपने ऊपर हमला करने का बुलावा दे रहे हैं। लीजी कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के ऐसा करेंगे। भले इनकी स्ट्रेंथ डिसेंट हो, तब भी फर्स्ट रैंक को चैलेंज करने के लिए काफी नहीं है। अभी ह्यूमन हॉल के नेम डिसाइपल्स ज्यादातर लीजी पे रिलाई कर रहे होते हैं, क्योंकि नेम डिसाइपल्स में 6 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को हासिल करने वाला बस वही अकेला था। बाकी के लोग 5 स्टार दूधी के पीक पे अटके हुए होते हैं। हाल फिलहाल इनकी कोशिश होती है टीम्स को अवॉइड करना, जिससे कंपटीशन में लगातार बने रहे। लीजी फाइनली साय करके बोलते हैं चलो हम चल के खुद देखते हैं। नेम डिसाइपल्स के 3 लीडर्स में से एक जिलियन, अभी उसके चेहरे पे कड़वाहट से भरा एक्सप्रेशन था। वो कहते हैं वुडन टोकन के लिए इस समय बस 4 टीम्स ही कम्पीट कर रही है। वहीं पे इन चारों टीम्स में भी 3 के पास 2 वुडन टोकन्स है। दूसरी तरफ हमारे पास बस एक ही है। कोई और विकल्प बचा न होने की वजह से जिलियन भी एक्शन लेने को मजबूर हो जाता है। वो कहता है चलो हम भी मूव करते हैं। अगर हमारी मुलाकात जियान की टीम से होती है तो हो सकता है कि हम कुछ समय के लिए एक अलायंस को बना सके। ऐसा होने से हम एलिमिनेट होने से बच जाएंगे। सीन गया था डॉनिंग टीम की तरफ। चियांग जैन जो कि जियान के अटैक की वजह से अभी तक बेहोश था, फाइनली वो अपनी आंखें खोलता है। सबसे पहले जो शब्द उसके मुंह से बाहर आए थे वो ये थे कि जियान कहाँ पे है। उसे अगली चीज जो याद होती है वो जियान का अटैक होता है। अभी ग्वानलू जिसके एक्सप्रेशन सही नहीं होते, वो कहता है वो जियान स्ट्रॉन्ग है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ कम से कम हमारे अर्थ हॉल के 2nd सीनियर ब्रदर के बराबर होगी। ग्वानलू चाहे भले कितना भी घमंडी हो, वो जियान की स्ट्रेंथ को डिनाई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने और एनली ने जिस लाइफ फ्यूजन टेक्निक को जियान के ऊपर यूज किया था वो उसे बस कुछ ही समय के लिए रेस्ट्रेन कर पाए थे। जब तक वो रिकवर होते हैं तब तक जियान ने उस टेक्निक को तोड़ दिया होता है। एनली भी समझ पाती है कि ग्वानलू के दिमाग में क्या चल रहा है। वो ग्वानलू से कहती है तुम
हमें उस मोमेंट पे टिक के नहीं रहना चाहिए। जियान मिस्टीरियस है, मुझे लगता है उसके पास और भी हिडन टेक्निक्स होंगे। गोलू साय करके नोट करता है। वो कहता है हो सकता है, रिगार्डलेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो एक रियर अपोनेंट है। शुरुआत में गोलू को ऐसा लग रहा होता है कि भले उसकी टीम इस कंपटीशन को फर्स्ट रैंक में फिनिश न कर सके, तब भी उनका दूसरे स्थान पे आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अब इस पूरे सिनेरियो में जियान फंस गया है। जब उसके दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, एनली की आवाज उसके कान में जाती है। एनली कहती है जियान की स्ट्रेंथ को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फाइट के दौरान मैंने उसके अंदर से एक हिडन एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस किया था, और उसे वह सेंस करने से मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। गोलू का एक्सप्रेशन और भी सीरियस हो जाता है। वो इस बारे में कुछ और देर तक सोचने के बाद बोलता है ठीक है, हम कुछ समय के लिए रिकवर होंगे, क्योंकि अगर हम उन 3 माउंटेन रेंजेस में एंटर करना चाहते हैं तो हमें अपनी पीक स्ट्रेंथ पर रहना होगा। सीन लौटा तब वापस से जियान के कैंप में वुमन टीम को अपनी औरों को रिवील करना, ये खबर उन तक पहुंच चुकी होती है। वही म्यूफंग की आवाज तुम डिसबिलीफ से भरी थी। वो कहते हैं अगर हमें वुडन टोकन को हासिल करना है तो वुमन टीम एक अच्छा टारगेट नजर आ रही है, क्योंकि वुमन टीम ने अपनी लोकेशन को रिवील कर दिया है, जो कि 3 माउंटेन रेंज के बेस पे है। तो लगता है हमारे अलावा वहाँ और टीम्स भी जा रही होंगी। जियान कहता है उनकी कैप्टन लिंगियन वो सच में एक स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके पास भी वो स्ट्रेंथ है कि वो 3 टीम्स का अकेले ही सामना कर पाए। लिंगियन के नाम को सुन के लिंगजुआन जो कि इस कन्वर्सेशन को सुन रही होती है, ऐसा लगता है उसके दिमाग में कुछ मेमोरीज फ्लैश हुई हो। वो कहती है सीनियर सिस्टर लिंगियन वो अर्थ हॉल में इतनी फेमस बस अपनी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, बल्कि अपनी इंटेलिजेंस की वजह से भी है। लिंगजुआन को याद आता है कि किस तरीके से उसके फादर ने भी लिंगियन की खूब तारीफ करी होती है। लिंगजुआन कहती है सीनियर सिस्टर लिंगियन की स्टाइल नहीं लगती, मुझे लगता है ये एक ट्रैप है। ये सुन के म्यूफंग भौं से कोड लेता है। वो कहता है एक ट्रैप। लिंगजुआन नोट करके बोलती है सीनियर सिस्टर लिंगियन वो बिना किसी कैलकुलेटेड प्लान के बगैर ऐसा कुछ डेफिनेटली नहीं करने वाली। उनके डिसीजंस के पीछे हमेशा एक रणनीति होती है। ये सुन के जियान नोट करता है। उसे भी लिंगजुआन का एनालिसिस सही लग रहा था। वो कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये ट्रैप भी है हम तब भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और लगता है ये आइडिया सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं बल्कि और टीम्स भी ऐसा सोच रही होंगी। म्यूफंग कहता है अगर ऐसी बात है हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये कह के जियान के 5 का ग्रुप 3 माउंटेन रेंज की निचली सतह की तरफ जाता है। अब इन्हें फेस क्या करना पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। नजारा 3 माउंटेन रेंज के द्वार का दिखाया जाता है। अब यहाँ की हवा एकदम भारी सी लग रही होती है। हमारी नजरें जाती है एक बंदी के ऊपर, ऑफ कोर्स जो कि वुमन टीम की मेंबर होती है। तो पूछती है कैप्टन क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमारे चैलेंज का रिप्लाई देने वाले हैं। लिंगियन जो कि सबसे आगे खड़ी होती है, उसके ऊपर नजरें दूर तक जा रही थी। और में बन रही रिपल्स को देख के वो कहती है वो जरूर आएंगे, भले ही वो जानते हो कि एक जाल है, तब भी उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा। ये सुन के वो डार्क स्किन वुमन अपनी वॉइस रिकॉर्ड लेती है। वो कहती है भले ऐसा हो तभी बची हुई टीम्स की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम नहीं है। अगर वो सच में साथ में काम करते हैं तो हम फिनिश हो जाएंगे। इस पर लिंगियन बस स्माइल करती है। वो कहती है ग्वालू का घमंड ये उसे जियान के साथ काम करने को अलाउ नहीं करेगा। ज्यादा चांसेस इसके हैं कि हॉल ऑफ पीपल का वो नेम डिसेबल का ग्रुप जियान के ग्रुप के साथ अलायंस बना ले, लेकिन हम उनकी स्ट्रेंथ का सामना कर सकते हैं। ये कह के उसके चेहरे पे एक डेविलिश स्माइल आ जाती है। वो कहती है तब हमें युद्ध के रुख को बदलने के लिए डॉनिंग टीम पे रिलाई करना होगा। हाल फिलहाल हम इंतजार करते हैं। अपने कैप्टन के चेहरे पे ऐसे कॉन्फिडेंस को देख के इस वुमन टीम के बाकी के मेंबर्स थोड़े रिलैक्स हो गए थे। इनकी वो पहले वाली टेंशन अब दिखाई नहीं देती। इस जगह से थोड़ी सी दूरी पे कुछ लोग इकट्ठे हो चुके थे। ऑफ कोर्स नेम डिसाइपल्स थे, जिनके कैप्टन लीजी, लीजी और जीलियन थे। जीलियन जो कि सोलम एक्सप्रेशन के साथ उन पहाड़ों की 3 चोटियों को देख रहा होता है। वो कहता है तो ये लोलिंग माउंटेन का अंत है। हाँ, उसके बगल में खड़ा होता है लीजी। वो कहता है लोलिंग माउंटेन के तीनों किंग्स तो यहाँ पे रहते हैं। जीलियन ने नोट किया था। वो कहता है लगता है वो रिमर्स सही थे, मैं इन माउंटेन पीक से जैसे औरों को सेंस कर पा रहा हूँ। वो बता रहा है कि यहाँ पे कैसी प्रेजेंस मौजूद है। वो कहता है लेकिन अगर हम सच में इन माउंटेन रेंजेस में एंटर करना चाहते हैं तो हमें 2 वुडन टोकन इकट्ठे करने होंगे। वो फिर देखता है अपनी टीम का हाल। जीलियन साय करता है भले टीम चाहे कैसी प्रोग्रेस कर रही हो, लेकिन अपनी कमजोरियों के बारे में जीलियन अच्छे से जानता था। वो अभी किसी भी कीमत पे बाकी की स्ट्रॉन्ग टीम से कंपेयर नहीं करे जा सकते। जीलियन आंखें बंद करके एक बार फिर से खोलता है। वो कहता है जो चैलेंजेस हमारे सामने आने हैं हम चाह कर भी उनसे बच नहीं सकते। भले नेम डिसाइपल्स के तीनों लीडर्स हों, लेकिन लीजी भी जीलियन को ही कैप्टन मानता था। वो कहता है कैप्टन अगर आपने अच्छी लीडरशिप नहीं दिखाई होती तो शायद हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। ये एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी इन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जीलियन जिसकी आंखें सबसे पहली होती है वो तुरंत ही रुक के बोलता है कौन है वहाँ पे। फाइनली शेडोज में से एक फिगर बाहर आया था। इस फिगर का ऑरा काफी ऑप्रेसिव होता है। वहीं पे उसकी आग जैसी लाल रंग की ड्रेस ये उसकी कमांडिंग प्रेजेंस को और बढ़ा रहे थे।
इस फिगर को लीजी तुरंत ही पहचान लेता है। वो कहते हैं वुमन टीम की कैप्टन लिंगियन जो कि छलांग में टैली पे चढ़ गई थी। वो नीचे ग्रुप को देख के बोलती है, मैंने सोचा नहीं था कि सबसे पहले यहाँ पहुंचने वाले तुम होगे। क्या तुम्हें सच में एलिमिनेट होने की इतनी जल्दी है? इससे पहले जिलियन रिप्लाई कर पाता, वो अपने पीछे एक और फिगर को सेंस करता है। ये होती वुमन टीम की वो डार्क स्किन्ड वुमन जिसका फियर्स ऑरा वातावरण को और भी भारी बना रहा था। जिलियन मनी मन में कहता है, डैम इट, उसने अपने दोनों हाथों को क्लेंच कर लिया था। इन दोनों औरतों की कंबाइंड स्ट्रेंथ, वो इसे एक हैवी सप्रेशन को फील कर रहा था। तभी लिंगियन मुड़ती है अपनी टीम की तरफ। वो कहती है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ। दूसरी तरफ लीजी मुड़ा था जिलियन की तरफ। वो एक ट्रेम्बलिंग आवाज में कहता है, कैप्टन हमें अब क्या करना चाहिए? शायद दोनों को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इनसे पहले एक और ग्रुप आ चुका था। ये अभी झाड़ियों में से इस पूरे सीन को देख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ये डॉनिंग टीम थी। चैंगजन गोनलू से बोलता है, कैप्टन इस वुमन टीम की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है और वो लिंगियन भी कोई आसान अपोनेंट नहीं लगती। इस पे गुआंगलू और एनली नोट करते हैं। एनली कहती है, अगर मैं उसे फाइट करती हूँ तो 1-on-1 मेरे भी जीतने के कम चांसेस होंगे। वहीं पे गुआंगलू लगातार लिंगियन की ओर फोकस कर रहा होता है। वो कहता है, ये नेम डिसाइपल्स को इसलिए टारगेट कर रही है जिससे कंपटीशन को कम किया जा सके। टैंग शोयांग जो कि ऊपर एक पेड़ की टहनी के सारे लेटा होता है, वो कहते हैं, हाल फिलहाल हम इस तमाशे का मजा लेते हैं, अब इनके बीच में कूदना सही बात नहीं होगी। सीन लौटा था जियान की टीम की तरफ, क्योंकि ये सभी जंगल के बाहर टेलीपोर्ट हुए थे। इन्हें S3 माउंटेन रेंज तक पहुंचने में थोड़ा और समय लगने वाला है। इनकी जर्नी कुछ और मिनट्स तक स्मूथ चलती है। तभी म्यूइंग जियान से कहती है, रुको रुको। जियान के पैर तुरंत ही थमते हैं। वो अपने चेहरे पे सवाल लेके बोलता है, क्या परेशानी है? म्यूइंग की नजरें सामने के माउंटेन में फिक्स थी। वो कहती है, मुझे इस जगह के बारे में कुछ अजीब सा लग रहा है। अब तक मेरा जिन डेड बीस्ट से सामना हुआ है उनके अंदर कोई बीस्ट को मौजूद नहीं था। पहले जियान के चेहरे पे सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है, तो तुमने भी इसे नोटिस कर लिया है? हाँ। म्यूइंग बताती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने इस बात को कंफर्म किया था। जियान कहता है, इस माउंटेन रेंज के सीक्रेट्स में से एक होगा, क्योंकि ये जगह घोस्ट वर्ल्ड और जॉन सेडन के बीच एक बैटल फील्ड है। लगता है कुछ फोर्सेस अब भी यहाँ पे जिंदा रह गई हैं। ऐसी चीजों के बारे में जानना मीफंग को काफी अच्छा लगता था। वो पूछता है, तुम किन सीक्रेट्स की बात कर रहे हो? जियान अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, इनके बारे में अभी तक जानता नहीं हूँ। चलो हम पहले फोकस करते हैं तीसरे वुडन टोकन को हासिल करने पे। धीरे धीरे सीक्रेट्स हमारे सामने खुलते जाएंगे। सीन जाता है माउंटेन रेंज के उस जगह पे जहाँ पे जियान ने डॉनिंग टीम को फेस किया था। अब भी वातावरण में जियान के फ्लेम के ट्रेसेस देखे जा सकते हैं। चीजें कुछ समय तक तो नॉर्मल रहती हैं, फिर स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और एक घोस्टली फिगर अपीयर होता है। ऑफ कोर्स ये यिनम्यू था, जो कि एक घोस्ट रिल्म का पावर हाउस है और इसे जियान को खत्म करने के लिए डार्क रो एम्पर ने भेजा था। ये होता है 7 स्टार दूधी के मिड स्टेज के एक्सपर्ट। यिनम्यू अपनी 2 उंगलियां आगे करता है, एक बहुत ही मामूली सी फ्लेम उसके हाथ पे आ जाती है। वो कहता है, इन ट्रेसेस के हिसाब से वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। ये कह के उसके चेहरे पे इविल स्माइल आ गई थी। यिनम्यू कहता है, जल्दी मेरे पास वो ट्विन घोस्ट एम्पर हार्ट होगा। बेसिकली सीन ये था कि 3 माउंटेन रेंज के बेस पे ये चारों टीम्स इकट्ठी हो रही होती है और जहाँ तक बात रही 5वीं टीम की, जो कि नंबर 1 टीम कही जाती है, लगता है पहले ही 3 वुडन टोकन्स को इकट्ठा कर चुके थे। हमारा ध्यान फिर से लिंगियन और ह्यूमन हॉल के नेम डिसाइपल्स की तरफ जाता है। अभी लिंगियन जो कि एक पेड़ की टहनी पे खड़ी होती है, सभी उसकी कमांडिंग प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। लीजी, जिलियन और बाकियों को समय देने के बाद वो एक स्माइल के साथ बोलती है, क्या तुम सभी डिसाइड कर चुके कि तुम्हें क्या करना है? ये कह के लिंगियन और उस डार्क स्किन वुमन की आंखें पैनी हो जाती हैं और इसे लीजी, जिलियन और बाकी लोग सेंस करते हैं। इंस्टिंक्टिवली बूम बूम की आवाजों के साथ इनके ऑरे इरप्ट हो गए थे। वो किसी भी समय फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। ये देख के लिंगियन अपने सिर को हिलाती है। वो एक कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में अच्छी है, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस टेस्ट को ऐसे ही पास कर लोगे तो लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मासूम हो। उसके मुंह से आखिरी शब्द बाहर आया था, तभी उसका फिगर हवा में गायब हो जाता है। अगली बार उसी लीजी के ग्रुप के सामने अपीयर हुई थी। वो डार्क स्किन वुमन इसलिए मूव नहीं करती क्योंकि लिंगियन ने उसे पहले ही ऑर्डर दे दिया था। वो खुद से एक बहुत ही हल्की आवाज में कहती है, ऐसा करने की कैप्टन के अपने रीजंस होंगे। फिर उसकी आंखें चारों तरफ देखती है। वो कहती है, मैं फील कर पा रही हूँ कि यहाँ की हवा कुछ सही नहीं है। उसके बगल में कोई लड़की अपीयर होती है जो कि ऑफकोर्स उसकी टीम मेंबर थी। वो कहती है, तुम्हारा मतलब है? इस पे उस सांवली त्वचा वाली लड़की ने अपने होठों को एक उंगली से ढक लिया होता है। वो अपनी शादी को शेष करके शांत कर देती है। दूसरी तरफ जिलियन जो कि नेम्ड डिसाइपल्स की टीम का स्ट्रेटजिस्ट और कैप्टन होता है, वो फाइनली आगे बढ़ता है। अपने आप को शांत रखते हुए एक स्माइल के साथ बोलता है, मैंने सीनियर सिस्टर लिंगियन के शानदार टैलेंट के बारे में काफी सुना है और आपसे मिलने के बारे में कह सकता हूँ कि सीनियर सिस्टर सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती है। लिंगियन का ऑरा भी हवा को डिस्टॉर्ट करने लगा था। उसने अपनी लेट स्टेज 6 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को अनलीश कर दिया होता है। ऐसे प्रेशर को फील करके नेम डिसाइपल्स तुरंत ही समझ जाते हैं कि 6 स्टार दूधी और 5 स्टार
दोनों में क्या अंतर होता है। लिंगियन जिसके जैसे स्माइल गई नहीं थी वो कहती है मुझे वैसे ही फॉर्मेलिटीज का ज्यादा शौक नहीं है, इस वजह से मैं सीधा बोलती हूँ क्या तुम अपने वुडन टोकन को हमारे हवाले करोगे या उसी में तुम्हें हराने के बाद खुद ले लूं। ये सुन के लिजी जो कि जिलियन के पीछे खड़ा था वो आग बबूला हो गया था। ऐसा लगता है किसी समय बैटल इरप्ट होने वाली हो। अपने पीछे लिजी के क्योरिटी ऑरे को सेंस करके जिलियन उसे डांटते हुए बोलते लिजी। फाइनली लिजी अपनी होश हवास में आ गया था। जिलियन मुड़ते वापस से लिंगियन की तरफ, वो कहते सीनियर सिस्टर ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और अगर सच में ऐसी बात है तो चलो हम फाइट करते हैं। शैडोसमैनशिप डॉनिंग टीम का कैप्टन गुआनलू जो कि इस पूरे सीन को देख रहा था उसके चेहरे पर भी कोल्ड स्माइल आ गई होती है। वो कहता है भले ही नेम डिसेप्टर्स काफी चालाक हो लेकिन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने ये तरकीबें ये बिल्कुल बेकार साबित होंगी। चैंगजन जो कि उसके बगल में खड़ा होता है उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भरी होती हैं। वो पूछता है कैप्टन आपके हिसाब से नेम डिसेप्टर्स लिंगियन के खिलाफ कितने समय तक टिक पाएंगे। मैं भी किसी दिन लिंगियन के खिलाफ फाइट करना चाहूंगा। एक मोमेंट के लिए गुआनलू को सोचने के बाद बोलता है ये कहना आसान नहीं है। भले नेम डिसेप्टर्स को स्ट्रेंथ को पोजेस करते हो लिंगियन एक अलग ही लेवल पे है, उसके खिलाफ मुझे भी स्ट्रगल करना होगा। ये दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं तभी बूम बूम की आवाजें इन सभी के ध्यान को अपनी तरफ खींच लेती है। लगता है बैटल शुरू हो गई थी और सबसे पहले हमला करने वाला लिजी था। उसके हाथों में से एक के बाद एक एनर्जी लाइट बीम शूट होती है। इनका सामना करने वाली लिंगियन एकदम शांत रहती है, वो काफी आसानी से इन अटैक्स को डिसॉल्व कर देती है। लिंगियन कहती है तुम्हारा मोमेंटम अच्छा है लेकिन मैं इसे और भी बेटर देखना चाहूंगी। तभी लिजी के पीछे लिजी रोर करता है, उसके हाथ में एक बड़ा सा भाला था, ये हवा को चीरते उसी तरह लिंगियन की तरफ आगे बढ़ गया था। इसके जवाब में लिंगियन की बस 2 उंगली आगे बढ़ती है और वो इस अटैक को वहीं रोक देती है। वो कहती है तुम बहुत वीक हो। दांती मीस की लिजी अपने हेलवर्ड को और आगे ढकेलता है लेकिन तभी लिंगियन ने अपने हाथ को झटका दिया था। हमें एक मफल्ड बूम का साउंड सुनाई देता है। तुरंत ही लिजी की फुटबॉल बन गई थी। लिजी का पार्टनर लिजी चिल्ला के बोलता है लिजी। गुस्से की वजह से उसकी फेरोसिटी और बढ़ जाती है। बाकी के मेंबर्स भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं। एक के बाद एक सभी ने अपने अटैक्स को यूज किया था। जो अपने सामने के पूरे आसमान को लिंगियन एकदम अटैक से भरती हुई देखती है वो बिल्कुल पैनिक नहीं होती। अपने एक हाथ को सीधी तरफ घुमा के वो एक टेरिफाइंग अटैक को लॉन्च करती है। ये शॉकवेव बूम बूम की आवाजों के साथ नेम डिसेप्टर्स के अटैक से टकरा गई थी। लगता है जिलियन को इसी समय का इंतजार था। वो चिल्ला के बोलता है अब। अचानक से उसका ऑरा डेसोलेट हो जाता है। ये उसकी अल्टीमेट टेक्निक थी और इसे सेंस करके लिंगियन भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड लेती है। वो कहती है इंटरेस्टिंग। फाइनली अब वो यूज करती है अपनी लाइफ फोर्स को जो कि उसके सामने एक ढाल बना लेती है। अगली पल में बैंग की आवाज के साथ वो अटैक लिंगियन की शील्ड से जाके टकराया था। इस एक्सप्लोजन ने पूरे बैटलफील्ड को चमका दिया होता है। बस जब धूल मिट्टी शांत होती है नेम डिसेप्टर्स के एक्सप्रेशन तब अगली हो जाते हैं जब वो देखते हैं लिंगियन को बैटलफील्ड में खड़े होते हुए। अभी उसके ऑरे में बिल्कुल बदलाव नहीं आया था। जिलियन जिसकी अल्टीमेट टेक्निक ने भी लिंगियन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया था वो अपनी दांत ही मीस लेता है। जिलियन समझ गया था कि उसकी टीम के लिए लिंगियन को हराना ये हाल फिलहाल पॉसिबल नहीं लगता। अब उसे लेना था एक हार्ड डिसीजन। वो अपने हाथ को उठा के बोलता है बहुत हो गया, अब इस मीनिंगलेस बैटल को और भी आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये सुन के लिजी और लीजी ने अपने सर झुका लिए थे। इनके चेहरे फ्रस्ट्रेशन की वजह से कांप रहे होते हैं। लीजी कहता है कैप्टन लेकिन अगर हम सरेंडर करते हैं तो हम फाइनल में जाने की क्वालिफिकेशन को खो देंगे। जिलियन समझ पाता है कि उसकी टीम कैसा फील कर रही है। उसकी आंखें थोड़ी सी सॉफ्ट हुई थी। वो कहता है तुम सभी कैप्टन होने के नाते मिली तुम सभी को सेफ रखना सबसे जरूरी बात है और मुझे लगता है हमारा यहाँ तक पहुँचना ये हमारी एबिलिटीज को पहले ही सबको दिखा चुका है। खैर इससे पहले और भी इमोशनल बातें हो पाती। इन सभी के ध्यान को लिंगियन की आवाज अपनी तरफ खींचती है। वो जिसका और एकदम डोमिनेंस से भरा हुआ था। लिंगियन कहती है अगर तुम हार मानने को तैयार हो गए हो तो फिर वुडन टोकन को मेरे हवाले कर दो। एक पल की हेजिटेशन के बाद जिलियन फाइनली अपने हाथ में वुडन टोकन को समन करता है। सबकी नजरें टिकी होती है इस वुडन टोकन के ऊपर जिसे आगे बढ़ा दिया गया था। इन सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल था क्या जिलियन सच में हार मान रहा है। वैसे सिचुएशन को देख के तो ऐसा ही लग रहा है बट अनएक्सपेक्टेड चेंज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब भाई आप सभी को क्या लगता है कि क्या इस सिचुएशन में कुछ चेंज होने वाला है या एक और टीम तीनों टोकन को इकट्ठा कर लेगी। आप अपने अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हो। मैं उन्हें पढ़ने में काफी इंटरेस्टेड हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हमें ग्रेट माउंटेन के 3 सीक्रेट्स मालूम पड़ने वाले हैं। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम लगातार अर्ली एक्सेस वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। अगर आपसे भी नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं होता है तो फटाफट से हेल गार्डन के प्रीमियम मेंबर बन जाओ जिससे आपको शाम को ही नेक्स्ट डे का वीडियो देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आपका लेवल इमोर्टल लैंप पर या उससे ऊपर होता है तो आप इसके साथ आगे का एक और एपिसोड देख पाओगे यानी कि टोटल 2। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब की साइड और चैनल के होम पेज पे मिलेगा। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। सो या स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।